हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके सामने आ चुका हूं एक और पोस्ट के बारे में लेके। आज हम जानेंगे कि एक फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का कैरियर ग्रोथ किस तरह से रहता है। तो आज जो मैंने आपके लिए लाया है, आज हम बात करेंगे कि एक फाइनेंस सब इंस्पेक्टर जो होता है उसका कैरियर ग्रोथ जो होता है वो किस तरह से चलता है, किस तरह से उसकी प्रमोशन होती है, किस तरह से उसकी सैलरी होती है, क्या उसके पर्क्स रहते हैं और आने वाले 5 साल बाद वो कहाँ पे उसका कैरियर ग्रोथ पहुंच जाता है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि रिटायरमेंट पे वो एक फाइनेंस सब इंस्पेक्टर कहाँ तक पहुंच सकता है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आई होंगी। उससे पहले गाइज मैं आपको बता दूँ कि हमने, अगर आप JK PSI की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप JK पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने 20 मार्च मतलब कल जो है हमने उसके लिए एक फ्री ऑफ कास्ट मॉक टेस्ट रखा हुआ है। अगर आप उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहते हैं और उस जो हमने मॉक टेस्ट बनाया है उसको अवेल करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप को जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और कल आप इस मॉक टेस्ट को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये मॉक टेस्ट जो है 11 बजे से लेके दिन को 1 बजे तक जो है वो होगा। तो 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में ये मॉक टेस्ट होने वाला है। इस मॉक टेस्ट को आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप को, JKSSB स्पेशल के नाम से, और ये सिंबल जो है ये लोगो बना होगा उस ऐप के ऊपर। तो उसको डाउनलोड करें और कल इस टेस्ट को जो है अटैम्प्ट करें। देखिए गाइज, अगर आप इस मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करते हैं तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी सेक्शन में आप अभी थोड़ा लैग कर रहे हो, और अभी 7-8 दिन हैं, अगले 7-8 दिन में उस सेक्शन को आप जो है स्ट्रांग कर सकते हो, क्योंकि अगले 7-8 दिन में आप अगर उसी सेक्शन पे काम करोगे तो जो कमज़ोरी है आपकी, उस कमज़ोरी को आप ख़त्म कर सकते हो अगले 7-8 दिन में। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करें और उसके बाद उसको अच्छे तरीके से एनालाइज भी करें। तो गाइज, जैसे ही कल मॉक टेस्ट ख़त्म होगा तो शाम को 8 बजे मैं एनालिसिस वीडियो लेके भी आऊँगा, और उसके साथ साथ मैं आपको जो पूरा पेपर होगा उसकी PDF भी जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जो है वो अपलोड कर दूंगा। PDF के लास्ट पे आपको जो है आंसर्स भी मिल जाएंगे, तो आप जो हैं उस पूरी PDF को जो है बाद में एनालाइज भी कर सकेंगे। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी बच्चे JK PSI पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं वो इस टेस्ट को ज़रूर अटैम्प्ट करें, ताकि उनको पता चले कि वो कहाँ पे लाइक कर रहे हैं। और ऐप को हमने इस तरीके से बनाया कि आपको जो है स्टेट रैंक भी वहाँ पे शो करवाया जाएगा। तो जितना भी UT का रैंक आपका लगेगा वो भी वहाँ पे आपको शो करवाया जाएगा। और कल शाम को मैं PDF भी उस पूरे के पूरे टेस्ट की आपको जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। उस पर पूरे 120 क्वेश्चन होंगे, उसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हो कि कहाँ से वो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। कल आप टेस्ट को अटेम्प्ट करें। और गाइज, एक इंस्ट्रक्शन है मेरी टेस्ट के लिए कि कोई भी बच्चा लगभग 75 मिनट से पहले पेपर नहीं देगा। अगर 120 मिनट का पेपर है तो 75 मिनट से पहले कोई भी बच्चा पेपर जो है छोड़ के भागेगा नहीं। 75 मिनट्स तक आपको पेपर को जो है बार बार देखना है। तो जिसको लगता है कि अब मैंने दे दिया तो 75 मिनट्स के बाद वो देख सकता है, मतलब 1 घंटा और 15 मिनट तक कोई भी बच्चा जो है वो टेस्ट इससे पहले नहीं देगा। उसके बाद जो है आप टेस्ट दे सकते हो। अगर 1 घंटा 15 मिनट से पहले किसी ने टेस्ट दिया तो मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा अपनी ऐप में से। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आई होगी। अब हम बात करेंगे कि JK एक फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का कैरियर ग्रोथ किस तरह से रहता है। तो गाइज, अगर आप फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, जो कि अभी शायद अगले मंथ उसका पेपर, और शायद जहाँ तक मुझे आइडिया है कि 60 के अराउंड पोस्ट्स हैं उसकी, जहाँ तक मुझे आइडिया है कि 60 के अराउंड पोस्ट्स हैं फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की। अब मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है कि कितनी पोस्ट हैं। नेक्स्ट मंथ इसका पेपर है। तो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर अगर आप अपॉइंट होते हो गाइज, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ जाननी है कि ये लेवल 4 की जॉब है। सबसे पहली चीज़ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट जानना है वो है कि लेवल 4 की जॉब है आपकी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर। पुलिस सब इंस्पेक्टर लेवल 6 की जॉब है, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर जो है वो लेवल 4 की जॉब है। अब बात करेंगे कि अगर आप फाइनेंस सब इंस्पेक्टर लगते हो तो कितनी सैलरी आपकी होगी। तो गाइज, आपको बता दूं कि फाइनेंस सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करते ही आपको मिलेगी बेसिक सैलरी। तो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर को मैं FSI लिख देता हूँ, और इसकी बेसिक सैलरी की अगर बात करें तो लेवल 4 पे इसकी बेसिक सैलरी जो होती है वो
400 या हो सकता है 25,500 होती हो, अब मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है। तो इसी के अराउंड 25,500 के अराउंड जो है वो सैलरी होती है एक फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की। तो ये बात याद रखेंगे कि एक फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की सैलरी जो होती है वो 25,500 के होती है और पहले 2 साल तक सिर्फ बेसिक सैलरी मिलती है। तो जैसे ही 2 साल का टाइम पीरियड होता है, जैसे ही 2 साल के बाद, 2 साल होने के बाद, आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 साल जैसे ही बीत जाते हैं उसके बाद जो है उसको डीए, टीए और भी बहुत सारे अलाउंस लगते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फाइनेंस इंस्पेक्टर 2 साल बाद जो है 40K के अराउंड सैलरी ले रहा होगा। ये बात याद रखेंगे आप कि 40K के अराउंड जो है 2 साल बाद आपकी सैलरी हो जाएगी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर अगर आज आप अपॉइंट करते हो। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि कितनी ज़बरदस्त जॉब है फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की। और इसका जो ट्रेनिंग होता है गाइस बहुत ही ज़बरदस्त होता है। जम्मू के नगरोटा में इसकी ट्रेनिंग होती है। अब कश्मीर में मुझे पता नहीं है कहाँ पे होती है, लेकिन जम्मू के नगरोटा में इसकी ट्रेनिंग होती है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की ट्रेनिंग होती है और काफ़ी अच्छा मतलब कि आपको एकोमोडेशन वहाँ देखने को मिलती है। तो एक फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की जॉब जो है काफ़ी बहुत ही अच्छी जॉब होती है। तो अगर कैरियर ग्रोथ की बात करें फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की, तो एक 5 साल बाद फाइनेंस सब इंस्पेक्टर कहाँ तक पहुँचता है? तो 5 साल बाद अगर मैं बात करूँ तो एक फाइनेंस सब इंस्पेक्टर जो है 75K के अराउंड सैलरी ले रहा होगा। गाइस ये बात याद रखेंगे, मे बी 80K भी हो सकता है, लेकिन 75K तो गारंटीड है कि इससे ज़्यादा ही सैलरी वो ड्रा कर रहा होगा 5 साल के बाद। अगर आज आप अगले 2-3 महीने में अगर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आप फोड़ देते हो तो 5 साल बाद आपकी सैलरी जो है वो 80K या 70K प्लस ही आपकी सैलरी होगी। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि कितनी ज़बरदस्त जॉब है फाइनेंस सब इंस्पेक्टर और रेप्यूटेड जॉब है। आपके आगे सब इंस्पेक्टर लगा होगा तो ये कोई छोटी बात नहीं होती है। 2 स्टार आपको लगे होंगे फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, ये आपको 2 स्टार आपको देखने को मिलेंगे आपके कंधे पर। तो ऐसा नहीं है कि आपकी यूनिफॉर्म भी होती है, लेकिन आपको यूनिफॉर्म लगा के हर वक्त नहीं जाना होता है, कभी कभी आप यूनिफॉर्म पहनते हो उसकी। तो ऐसे ये जो है आपको जो है बाकी ड्रेसेस में ही जाना होता है। तो यूनिफॉर्म जो है यूनिफॉर्म इनकी होती है लेकिन रेगुलर पहन के नहीं जाना होता है। तो 2 स्टार आपको देखने को मिलेंगे एक फाइनेंस सब इंस्पेक्टर को। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो आगे बात करेंगे आपकी प्रमोशन क्राइटेरिया किस तरह से रहता है एक सब इंस्पेक्टर का। तो गाइस सबसे पहले अगर लेवल 4 पे ज्वाइन करता है फाइनेंस सब इंस्पेक्टर जो है वो एक लेवल 4 पे ज्वाइन करता है, सब इंस्पेक्टर लेवल 4 पे। तो यहाँ तक शायद आपको समझ आ चुका होगा। लेवल 4 के बाद नेक्स्ट प्रमोशन लगभग कोई 12 से 15 साल के बाद एक प्रमोशन मिलती है उसको और वो सीधा लेवल 6 पे जाता है और बन जाता है इंस्पेक्टर। कौन सा इंस्पेक्टर जी? फाइनेंस का इंस्पेक्टर। तो फाइनेंस का इंस्पेक्टर जो है लगभग 12 से 15 साल बाद बनता है और फाइनेंस इंस्पेक्टर को 3 स्टार होते हैं। ये मैं बात आपको बता दूं, तो फाइनेंस इंस्पेक्टर को 3 स्टार होते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो लेवल 4 से लेवल 6 तक पहुंचने में 12 से 15 साल का टाइम लगता है एक सब इंस्पेक्टर फाइनेंस को इंस्पेक्टर तक पहुँचने में, और 3 स्टार इसको होते हैं। और लेवल 6 की ये जो इंस्पेक्टर वाली पोस्ट है गाइस ये भी आई हुई है, इसकी 18 पोस्ट है शायद। तो ये पोस्ट भी जो है निकली हुई है, इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए भी एक वीडियो आएगी जिसमें इसका कैरियर ग्रोथ भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो आगे चलेंगे। फिर नेक्स्ट प्रमोशन एक और होती है गाइस, इसके बाद सब इंस्पेक्टर का सफ़र यहाँ ही नहीं थम जाता है। तो लगभग 22 से 25 साल के बाद एक और प्रमोशन मिलती है, लेवल 8 पे पहुँच जाता है एक फाइनेंस सब इंस्पेक्टर। और लेवल 8 पे ये बनता है ETO, या तो ETO बनेगा या तो STO बनेगा। तो ये दोनों जो हैं डायरेक्टली KAS ऑफिसर जो है KAS ऑफिसर अपॉइंट होते हैं। लेकिन एक फाइनेंस सब इंस्पेक्टर 22 से 25 साल की सर्विस के बाद ETO या STO की पोस्ट पर पहुंच जाता है। तो इस पोस्ट पर ही जो अमूमन जो है फाइनेंस सब इंस्पेक्टर लगते हैं, इससे ऊपर वो नहीं जाते हैं। तो ETO या STO की पोस्ट तक ही पहुँचते हैं। तो ETO की फुल फॉर्म क्या होती है जी? तो ETO का मतलब होता है एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर। तो ये बात आपको समझ आ चुकी होगी कि ETO का मतलब होता है एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और STO होता है सेल्स एंड टैक्सेशन ऑफिसर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ETO होता है वो होता है एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर, और जो STO होता है ये होता है सेल्स एंड टैक्सेशन ऑफिसर। आई होप आपको ये समझ आई होगी। तो सेल्स एंड टैक्सेशन ऑफिसर होता है आपका STO, और ETO जो है एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर। ये दोनों लेवल 8 की जॉब्स हैं। KAS ऑफिसर डायरेक्टली यहाँ अपॉइंट होते हैं, लेकिन एक फाइनेंस सब इंस्पेक्टर
25 साल की सर्विस के 22 से 25 साल की सर्विस के बाद एसटीओ या ईटीओ की पोस्ट पर पहुंचता है। तो एक फाइनेंस सब इंस्पेक्टर कहीं भी किसी से कम जॉब नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है। तो अगर आप इस जॉब पे पहुंचते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है, आपका कैरियर ग्रोथ भी इसमें अच्छा है और उसके साथ साथ इसकी सैलरी भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए। तो अगर ये तो मैंने ऊपर की बात बताई, अगर मैं आपको बताऊं कि एक फाइनेंस सब इंस्पेक्टर जो होता है तो इससे नीचे होता है क्या कोई, तो जी हाँ, इससे नीचे भी होते हैं। फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के नीचे जो होता है वो होता है हेड गार्ड। ये मैं आपको बता दूं कि फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के नीचे होता है हेड गार्ड, और हेड गार्ड जो होता है वो पुलिस कांस्टेबल की पुलिस हवलदार की रैंक का बंदा होता है, हेड कांस्टेबल। तो हेड गार्ड जो होता है वो एक हवलदार जो पुलिस में होता है उसकी रैंक का होता है हेड गार्ड, और हेड गार्ड से नीचे होते हैं गार्ड, और गार्ड जो होते हैं वो होते हैं पुलिस कांस्टेबल रैंक के। तो पुलिस कांस्टेबल रैंक ये आ गया, और आपका हेड गार्ड जो होता है ये होता है एक हवालदार रैंक। और फाइनेंस सब इंस्पेक्टर तो आपको पता ही है कि क्या होता है, इसको 2 स्टार होते हैं, तो ये पुलिस एसआई के रैंक का होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आई होंगी और मेरी वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। और गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।